हाल में चाहिए। क्लियर क्लियर। समय की कीमत क्यों नहीं समझते आप? देखिए दोस्तों, समय की कीमत कब समझोगे? जब आपका गोल डिसाइड होगा। तो आपने एक गोल डिसाइड किया है कि मुझे 1 वर्ष के अंदर क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब को लेना है। अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है उसके बाद क्या चाहिए? अरे गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो जो पक्के रंग के लड़के होते हैं ना, या कह सकते हैं लड़के, कुछ भी स्टूडेंट्स, वो भी सुंदर हो जाते हैं। उन्हें फेयर और लवली जैसी क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है ना। चलिए अब समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। अब कुछ कहेंगे सर क्या करें, मैं 2-3 बार पढ़ चुका हूँ, क्या भूल जाता हूँ। तो दोस्त, ये बीमारी नहीं, ना ही आपका आईक्यू लेवल कम है। कुछ लोग जिसे एक बार पढ़ने से याद हो जाता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं एक बार पढ़ने से किसी को याद नहीं होता। दोस्तों, मैं खुद पढ़ाता हूं तो मुझे भी कम से कम 2 बार पढ़ना पड़ता है। हालांकि मैं पिछले 2 सालों से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, फिर भी मुझे कम से कम 2 बार पढ़ना पड़ता है ताकि कोई भी चीजें छूट ना जाए। और ज्यादातर मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कोई भी चीजें ना छोड़ दूं। और दोस्तों, फिजूल की बात मैं बिल्कुल नहीं करता। फिजूल की ये जो क्वेश्चन आते हैं ना फिजूल की, जिससे मतलब कभी परीक्षा में आए ही ना हो, इससे कोई मतलब ही नहीं बनता यार। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ। अब मान लीजिए कि बांसवाड़ा का मैं जिला दर्शन पढ़ा रहा हूँ, तो एक बच्चे का कमेंट आया था दोस्तों कि सर आप बांसवाड़ा का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार, हाँ हम आराम से कर बांसवाड़ा का अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार है। लेकिन पूछने वाली बात तो ये थी कि कौन से एग्जाम में पूछा गया है कि बांसवाड़ा का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार क्या है। कौन से एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से जिले का कौन सा अक्षांशीय विस्तार है और कौन सा देशांतीय विस्तार है। कोई दूसरी बात ही नहीं है दोस्तों। यहाँ तक कि क्षेत्रफल नहीं पूछते। और क्या कर रहे हैं, सभी ऐसी चीजें बताने में जुटे हुए हैं, उनसे परीक्षा से कोई मतलब ही नहीं। अब आप देखिए, आप कहेंगे मुझे याद ही नहीं रहता। दोस्तों, ये वरदान है भगवान का। अगर आपको हर चीज याद रहने लग गई तो आप तो वैसे ही रोते रोते चले जाओगे, हंसोगे कब? मान लीजिए अपने परिवार में कोई दुख की घड़ी या अपना कोई छोड़ के हमें चला जाता है, तो सोचने वाली बात यह है जैसे जैसे समय निकलता है हम उनको भूलते जाते हैं और हमारा दुख क्या होता है, कम होता जाता है। और कभी खुशी के माहौल में भी हम खुश होते हैं, है ना। तो जैसे जैसे समय निकलेगा, हमने आज कोई चीज पढ़ी है, जैसे जैसे समय निकलेगा तो उसे हम भूलते जाएंगे। क्लियर? दैट्स ऑल। तो दोस्तों, आप किसी चीज को अगर एक बार पढ़ते हो तो उसे बार बार पढ़ते रहिए, ताकि आपको रिपीट होगा जैसे ही तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे ये याद है। और जैसे जैसे देखिए, टीचर है, टीचर को हर चीज कैसे याद रहती है, क्योंकि वो बार बार पढ़ाता रहता है और बार बार उसे उसके दिमाग में सेट हो जाती है ये बातें। तो उसे बार बार ये मतलब याद करने की जरूरत नहीं पड़ती या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके दिमाग में एक ऐसा डाटा सेव हो जाता है जो बार बार नहीं पढ़ना पड़ता। आपने गोल डिसाइड किया, पढ़ने की कमी है, वो मैंने आपको बता दी कैसे पढ़ना है। आप एक काम कीजिए, मान लीजिए आपका पढ़ाई बिल्कुल भी मन नहीं है, आप कम से कम 1 घंटे पढ़ पाते हैं, पूरे दिन में 1 घंटे पढ़ पाते हैं, तो आप सोचिए दोस्तों, आपको नेक्स्ट डे आज अगर आप 1 घंटे पढ़ते हैं तो अगले दिन आपको कितने घंटे पढ़ना है? 1.5 घंटे पढ़ना है। ऐसे करके अपना एक शेड्यूल तैयार कीजिए दोस्तों। कम से कम अगर आप दिन में 12 घंटों में से 8 घंटे किताबों पे नहीं बैठोगे तब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं। दोस्तों, मैं नहीं मानने वाला इस बात को कि गवर्नमेंट जॉब थोड़ा बहुत पढ़ने से मिल जाएगी। आपको पूरी जी जान लगानी पड़ेगी और पूरी मेहनत करनी पड़ेगी एक नए जुनून के साथ। दोस्तों, काफी भर्तियां निकलती है, +2 बेस पे निकलती है, ग्रेजुएशन बेस पे निकलती है, इससे ज्यादा भी थोड़ी यूपीएससी लेवल अगर अब गए तो डिग्री बेस पे काफी निकलती है। दोस्तों, भर्तियां आती रहेगी, लेकिन समय बार बार नहीं मिलेगा। आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आपको अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने हैं। आपका छोटा या बड़ा भाई है, उसकी तुलना में आपको आगे बढ़ना है। दोस्तों,
एक भाई होता है जो छोटे की तरफ ध्यान देता है लेकिन छोटा बड़े की तरफ ध्यान नहीं देता, और एक बाप होता है दोस्तों। पिता कैसे भी हो, पिता वो हस्ती है जो ये चाहेगी कि मेरा बेटा मुझसे बड़ा कुछ बने, बाकी सब चाहेंगे कि छोटा बन जाओ। तो दोस्तों आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से स्टार्टिंग करनी है। पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले धीरे धीरे आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, फिर आप कहेंगे कि सर मुझे याद नहीं रहता, तो आप रिपीट करना स्टार्ट कीजिए आप। और सबसे बड़ी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपका IQ लेवल तेज हो, तो आप दोस्तों सुबह से शाम तक जो भी कार्य किया है उसे आप शाम को कम से कम आधा घंटा या पौन घंटा या कह सकते हैं 1 घंटा तक उसे मतलब रिपीट करिए कि हमने सुबह क्या किया था, आज हमने राजस्थान जीके में क्या पढ़ा था, आज हमने बांसवाड़ा की क्लास लगाई थी, उसके बाद हमने कला व संस्कृति पढ़ा था, आज मैथ में हमने दशमलव पढ़े थे या प्रतिशत पढ़े थे, ऐसे कुछ मतलब कौन से ट्यूशन पढ़े थे, ऐसा कुछ फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। और जैसे आप मतलब उसको रिपीट, वो एक रिविजन हो जाता है दोस्तों। अगर आपने देखिए, आप अगर अभी पढ़ते हो तो आपसे 2 घंटे बाद, अगर ये तो भूलने वाली बात नहीं है कि अभी आपने पढ़ा और 2 घंटे बाद, हाँ धीरे धीरे एक दो दिन जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो डाटा है वो क्लीन होता रहेगा। लेकिन दोस्तों आप अगर रिपीट पे रिपीट करते हो तो एक कह सकते हैं हम अच्छी तरह से हम याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ दोस्तों। मैं संदीप कुमार, मेरी जुबानी मेरी कहानी। जय हिंद, जय भारत।